एलान न्यूज लाइव की अहम खबरों पर एक नज़र में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक जारी रखा है जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अंदर अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के मसौदा नियमों को वापस लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस नए मसौदे को संघीय सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। यूजीसी ने हाल ही में नए नियम जारी किए हैं जो राज्यपालों को राज्यों में कुलपतियों को नियुक्त करने का प्रभावी रूप से व्यापक अधिकार देते हैं और इसके साथ ही इस पद पर उद्योग विशेषज्ञों और सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों की भी नियुक्ति हो सकती है। पहले इस पद पर केवल शिक्षाविदों की ही नियुक्ति होती थी। दिल्ली हाई कोर्ट की एक वकील ने दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शित पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार एम.एफ. हुसैन की हिंदू देवता हनुमान और गणेश की पेंटिंग को आपत्तिजनक बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर अदालत ने इन्हें जब्त करने का आदेश दे दिया है। दिल्ली दंगों के मामले के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को जस्टिस पंकज मित्तल ने खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने संविधान के अनुच्छेद 31 का हवाला देते हुए कहा कि वो 5 साल में एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आए हैं। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। क्या जस्टिस पंकज मित्तल का जमानत याचिका को खारिज करना योग्य है? संभल में शाही जामा मस्जिद के पास प्राचीन कुएं की खुदाई शुरू, एएसआई टीम भी जांच के लिए पहुंची। संभल प्रशासन ने बुधवार को कोट गरवी इलाके में शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद उस प्राचीन कुएं की खुदाई शुरू की जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिली थी। ये कुआं शाही जामा मस्जिद क्षेत्र से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। कांग्रेस ने बेरोजगारी तथा महंगाई के मुद्दे को लेकर आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश को अब महंगाई से राहत देने वाला बजट चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। जलगांव ट्रेन दुर्घटना स्थल में पटरियों के किनारे एक अधूरा शव बरामद होने के साथ ही इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। पुलिस ने बताया कि शव का सिर्फ धड़ बरामद हुआ है। इन लोगों के परिवार को जहां अपना सदस्य खोने का गम है वहीं उन्हें अधूरे शरीर के अंगों से अपने प्यारों की पहचान करनी पड़ी जिससे वे सदमे में हैं। चाकू से हमले में घायल होने के बाद अभिनेता सैफ अली खान के ठीक होकर अस्पताल से घर लौटने के बाद उनके इतनी जल्दी ठीक होने पर ही नेता नितेश राणे ने सैफ अली खान पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या उन पर सच में चाकू से हमला हुआ था या फिर वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी कहा था कि सैफ अली खान 5 दिन में इतने फिट कैसे हो गए। राणे जैसे जिन लोगों को सैफ के हमले में शक है वो उल्टियां करने के बजाय सैफ के जख्म चेक कर लेते तो पता चलता। पुणे पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों समेत विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। एक सप्ताह पहले 20 वर्षों से शहर में अवैध रूप से रह रहे 36 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था जिसके बाद ये अभियान शुरू किया गया है। लॉस एंजिलस में जंगल की आग फिर से भड़क उठी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अब जिस इलाके में आग लगी है वो शहर से 45 मील दूर है। ये आग कास्टिक झील के पास पहाड़ी इलाके में लगी है। इसके पास कई रिहायशी इलाके और स्कूल हैं। आग की लपेटों ने 8000 एकड़ से ज्यादा इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज हवा और सूखी झाड़ियां इस आग को बढ़ाने में ईंधन का काम कर रही हैं। अहम खबरों पर एक नजर के लिए देखते रहिए रोजाना एलान न्यूज लाइव।